आप सभी सुधी पाठकों का अभिनंदन। साथियों, आज एक ऐसी पारिवारिक कहानी लेकर आपके बीच उपस्थित हूँ जिसे सुनने के बाद आपके आंखों से आंसू आ जाएंगे। आइए फिर सुनते हैं इस कहानी को। अपनी पत्नी को खो देने के बाद न चाहते हुए भी मनोहर बाबू को उनके बेटे बहू शहर ले आए। शायद बिरादरी का दबाव था या समाज में अपनी छवि का। यहाँ आकर मनोहर बाबू को अक्सर तानों से सामना करना पड़ता था। क्या पापा जी, आप ठीक से खाना भी नहीं खा सकते? देखिए कितना गिरा दिया टेबल पर। क्या पापा, कम से कम बाथरूम में पानी तो ठीक से डाल दिया करो, कितनी गंदगी छोड़ दी। मनोहर बाबू भरसक कोशिश करते कि बेटा बहू को शिकायत का कोई मौका नहीं दें, मगर 60 पार की उम्र में कपकपाते हाथ, कम दिखाई देती नज़रें अक्सर धोखा दे जाती थीं। वह चुपचाप रह जाते थे। कभी कभी तो मन करता इससे अच्छा तो गांव में अकेले रहकर भूखे या घुट घुट कर मर जाता, मगर फिर अपने बेटे की प्रतिष्ठा का ख्याल आता तो सिसक कर रह जाते। पहले जैसे तैसे उनकी पत्नी के साथ कट जाती थी। कुछ वो तो कुछ मनोहर बाबू साथ देते हुए गुजर बसर कर लेते थे, मगर अब वो भी उन्हें अकेला छोड़कर चली गई थी। यहाँ रुकने की एक वजह और भी थी, उनका पोता। वो कहते हैं ना, मूल से ज़्यादा प्यारी लगती है तो बस उन्हें अपने पोते से प्यार, और उसके साथ सुबह शाम पार्क में समय व्यतीत करना अच्छा लगता था। आज भी सुबह सुबह बहू ने जोरदार लताड़ा था। नाश्ते पर बेचारे ठीक से नाश्ता भी नहीं कर पाए थे। पार्क की बेंच पर बैठे हुए अपने दादाजी को भीगी हुई पलकों को साफ करते हुए देखकर नन्हे केशव ने उनके आंसुओं को पोंछते हुए पूछा, दादाजी, हम इंसान बूढ़े क्यों हो जाते हैं? पोते केशव की बात सुनकर मनोहर बाबू कुछ देर उसे निहारते रहे, फिर अपने आसपास नजरें घुमाने लगे। आसपास बुजुर्गों से लेकर जवान बुजुर्ग सभी नजर आ रहे थे। उनकी आंखों में उनके बचपन से लेकर उनके बुढ़ापे तक का पूरा सफ़र तैर गया। अपनी भीगी आंखें और कपकपाती जुबान से इतना ही बोल पाए ताकि हमारे मरने पर किसी को कोई अफसोस न हो। दोस्तों और साथियों, कितना द्रवित कर गई यह कहानी। अगर हमारे परिवार में ऐसे लोग, बुजुर्ग लोग अगर परिवार का हिस्सा हैं तो उन्हें सम्मान दें और समाज में एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त करें। धन्यवाद।